कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ संघर्ष में आखिरी हथियार नहीं है। लॉकडाउन सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जो सरकार को इस वक्त तैयारी करने का मौका दे रही है। और अगर लॉकडाउन के दौरान सरकार ने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं किया तो लॉकडाउन के हटाते ही ये पूरा जो कोविड-19 का जो वायरस है वो एस्केलेट करेगा। इसलिए लॉकडाउन को इस समस्या का समाधान के तौर पे नहीं देखना चाहिए। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा कि वो सरकार को सकारात्मक सुझाव देते रहेंगे, उनकी पार्टी सकारात्मक सुझाव देती रहेगी। ये सरकार के ऊपर है कि वो उनमें से किन सुझावों को मानती है। राहुल गांधी ने ये कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को दो तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। वर्तमान में जो देश में टेस्टिंग की सुविधा है वो नाकाफ़ी है और इसकी संख्या लगातार बढ़ानी होगी। ख़ासतौर से जो वायरस है इसको चेज़ नहीं करना है। जिन इलाकों में कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं वहाँ सिर्फ टेस्टिंग नहीं करनी है, रैंडम टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग करनी है और इस कोरोना के वायरस से आगे जाके इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। साथ ही राहुल गांधी ने ये कहा कि इस कोरोना वायरस से जंग में दो तरह की स्ट्रैटेजी पे सरकार को काम करना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य से संबंधित, टेस्टिंग से संबंधित, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, और दूसरा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले वक्त में बेरोजगारी बढ़ेगी, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इन दोनों तरह की स्ट्रैटेजी पे साइमल्टेनियसली सरकार को समानांतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ स्वास्थ्य की सुविधाओं के तरफ सरकार को एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी दोनों देखनी होगी और टेस्टिंग बढ़ाना होगा, हेल्थ सेक्टर के इक्विपमेंट्स बढ़ाने होंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। तो दूसरी तरफ राज्य सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता देनी होगी क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इसमें, और उसको किस तरह से असिस्टेंस दिया जा सकता है, जीएसटी का जो उनका बकाया है वो किस तरह से दिया जा सकता है। साथ ही राहुल गांधी ने आज एक बार फिर कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, खासतौर से ऐसे लोग जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका कहीं पे भी कोई कार्ड नहीं है, उनको लेकर देश में खाद्यान्न भंडार की कोई कमी नहीं है और उनको तुरंत सरकार को अनाज देना चाहिए। कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लैट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसी लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े और इससे देश को भी फायदा होगा। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं। लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है।
कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? ये जो लड़ाई है, ये अभी शुरू हुई है। इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिस तरह की समस्याओं को देश के सामने, जिस तरह की चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, उन सब को देखते हुए सरकार को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।